चैट जीपीटी, वो एआई टूल जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन यूजर्स गेन कर लिए। सिद्धार्थ रवस्वामी, जो कि गूगल एड्स के 2013 से लेकर 2018 तक लीडर रहे, उनका कहना है कि गूगल के यूजर्स को चैट जीपीटी एड्स क्लिक करने से रोक सकता है। इंसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने गूगल एड्स से 2021 में $208 बिलियन कमाए, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का 81% ऑफ रेवेन्यू बनता है। गूगल, जिसने हमेशा कोशिश की कि अपने एम्प्लॉयज को ना निकाला जाए, मुमकिन है कि 2023 के अंदर गूगल अपने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदर पिचाई, जो कि अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी के सीईओ हैं, वो सेवरल मीटिंग्स कर चुके हैं चैट जीपीटी को खतरा समझते हुए। उनका यह कहना है कि गूगल रीफोकस करे अपनी एआई पर। गूगल ने कुछ एआई टूल्स बनाने का भी इरादा किया है, जो कि हाल ही में बहुत सारे लोग डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, मे बी पैराफ्रेजिंग टूल्स या आर्ट वर्क जनरेटर वगैरह। अभी मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में, ये बताने से पहले कि गूगल क्यों और कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहा है। क्या आप बोरिंग चैटबॉट्स से तंग आ चुके हैं जो कि आपको कभी नहीं समझते? तो चैट जीपीटी को हेलो कीजिए, एक ऐसा चैटबॉट जिसके पास दिमाग है। आखिर क्या एबिलिटीज़ हैं चैट जीपीटी की? तो ये लाइंस जो मैंने बोली, ये भी मुझे चैट जीपीटी ने दी थी। हाल ही में ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी रिलीज़ किया है। वो इसके साथ साथ डिफरेंट टूल्स और भी बना चुकी है, जिसमें आर्ट वर्क जनरेटर या कोड जनरेटर्स वगैरह हैं। चैट जीपीटी एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है, जिसको शुरू में लार्ज स्केल डेटा सेट्स दिए गए, जिसकी स्टडी करके मशीन लर्निंग करके उसने तमाम चीज़ें सीखी, और अब वो तकरीबन जानता है कि इंसान कैसे बात करते हैं। आपको अगर नहीं पता कि डेटा सेट्स क्या है, तो ऊपर वीडियो रिकमेंड हो रही होगी, वो देख लें, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा। ये चैटबॉट दूसरे एआई चैटबॉट्स की तरह नहीं है। ये बोलने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर सकता है। ये कन्वर्सेशन में बात का रिप्लाई तो करेगा, लेकिन तमाम बातें जो आपने इसके साथ की हैं उनको भी मद्देनजर रखेगा। इसके अंदर जो न्यू चैट बनाने का ऑप्शन होता है, एक नई चैट स्टार्ट होती है, उसे कुछ नहीं पता होता, उसके साथ आप बातें करते हो और उसको अपना मसला बताते हो, और वो आपका मसला हल करने की कोशिश करता है। पूरी कन्वर्सेशन के अंदर आप एक मसले को डिस्कस करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। अगर आप इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस या पैराग्राफ दोगे तो ये आपको कंप्लीट करके भी दे सकता है, या आप इसको कहो कि पैराफ्रेज करके दे दे, या फिर एक नया पैराग्राफ जनरेट करके दे। इसको कोई टॉपिक बताएं जिस पर आपको पैराग्राफ चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, बहुत बड़ा चाहिए, कोई ऐसे चाहिए, तो इजीली ये बनाकर आपको दे सकता है। ये इजीली लंबे टेक्स्ट को समराइज भी कर सकता है। मसलन आपने इसको कोई आर्टिकल उठाकर दिया, चूंकि आपके पास टाइम नहीं था पूरा आर्टिकल पढ़ने का, तो ये आपको छोटी सी समरी बनाकर दे देगा जिसको आप रीड कर सकते हो। अगर आपको स्कूल में होमवर्क मिलता है कि ये ऐसे इसकी समरी बनाकर लाओ, तो आगे मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना है। या अगर कोई आपको होमवर्क मिले कि ये समरी है, इस पर ऐसे लिख कर आओ, तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर सकता है। ये गूगल ट्रांसलेटर की तरह नहीं है जिसको आप टेक्स्ट दो तो आपको किसी भी मीनिंग दे दे, बल्कि चूंकि इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डेटा सेट्स दिए गए थे और बहुत सारी ब्लॉग पोस्ट्स, आर्टिकल्स, लोगों की कन्वर्सेशंस, जो कुछ पब्लिकली अवेलेबल था इंटरनेट पर, वो सब इसको दिया गया। इस वजह से ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंदर से जानता है और अंदर से समझता है, और मुमकिन है आपको मोर रियलिस्टिक ट्रांसलेशन करके दे दे। इसके पास चूंकि बहुत सारा डेटा है तो उसमें डिक्शनरी भी मौजूद है। मसलन आप जब कोई पोइट्री लिख रहे हो या कोई स्टोरी लिख रहे हो और आपके पास वर्ड्स की कमी है, तो आप इससे वर्ड्स पूछ सकते हो। अगर आप कोई पोइट्री लिखते हुए सोच रहे हो कि कोई मुझे राइमिंग वर्ड्स चाहिए, अब इस वर्ड का मैं राइमिंग वर्ड कैसे लाऊं, मसलन ब्रेन का कोई राइमिंग वर्ड कैसे आएगा, तो आप इससे पूछ सकते हो कि ब्रेन का राइमिंग वर्ड बताओ, और आपको डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स वो आपको बता देगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आप कंटेंट भी जनरेट कर सकते हो। मसलन यूट्यूब की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप इससे मांग लो, आप इसको बता दो कि मेरी वीडियो में क्या क्या है, तो या आप इसको अपने डिज़ायर्ड कीवर्ड्स दे दो जिस पर आपने अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उस हवाले से आपको ये डिस्क्रिप्शन बनाकर दे देगा। मुमकिन है कि मैं भी अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ, हो सकता है। वैसे मैं डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करता हूँ। आप इससे यूनिक आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट्स लिखवा सकते हो। इसको कोई टॉपिक दे दो और वो आपको लिख कर दे देगा। यूनिक स्टोरीज लिखवा लो इससे, इसको कुछ कैरेक्टर्स बता दो, इसको स्टोरी का प्लॉट बता दो, इसको स्टोरी के कुछ सीन्स बता दो, और इसको बोलो कि मुझे इस पर स्टोरी लिख कर दो,
तो वो आपकी एक यूनिक स्टोरी होगी जिसको आप अपने नाम से बाद में पब्लिश भी कर सकते हो। क्योंकि ये एआई टूल है, पैराफ्रेजिंग टूल नहीं है जो कि आपको वर्ड्स चेंज करके कोई चीज़ दिखाए। ये पैराफ्रेज नहीं करता, ये अपनी इंफॉर्मेशन में से कुछ यूनिक बनाकर आपको देता है। तो देयर आर लेस पॉसिबिलिटीज़ कि किसी को कोई सेम चीज़ ये दे दे, बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। इससे आप सोशल मीडिया पोस्ट्स लिखवा सकते हो। आपने कोई तस्वीर रखी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कैप्शन देना है, तो इसको रफली बता दो, भाई ये मैं तस्वीर के अंदर कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या कैप्शन होना चाहिए, या ऐसे ही कोई यूनिक कैप्शन इससे मांग लो। आप इसे पोइट्री जनरेट भी करवा सकते हो। इसको बता दो कि भाई इस हवाले से मुझे पोइट्री में बात करनी है और मैंने ये बातें गिनवानी है उस पोइट्री के अंदर, तो वो आपको खुद से ही आपकी पोइट्री को स्ट्रक्चर देकर और एक यूनिक पोइट्री जनरेट कर लेगा। ये टेक्स्ट के सेंटिमेंट्स समझ सकता है कि कोई रिव्यू पोस्ट है या सिंपल टेक्स्ट है, कोई पॉजिटिव बात हो रही है, कोई नेगेटिव बात हो रही है। ये समझ सकता है कि टेक्स्ट स्पैम टेक्स्ट है या नॉर्मल टेक्स्ट है। तो आप बेसिकली एपीआईज के थ्रू अपनी वेबसाइट्स में इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि ये खुद से ही क्लासीफाई करता रहेगा कि कौन सी चीज़ नॉर्मल मैसेज है, कौन से स्पैम हो रहे हैं, तो उनको ब्लॉक कर दो या स्पैम फोल्डर में डाल दो। बेसिकली अगर आपको एपीआईज का नहीं पता तो ये वीडियो एपीआईज पे नहीं है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम एपीआईज पर बात करेंगे। लेकिन सिंपल लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट्स अगर किसी और वेबसाइट या ऐप या किसी भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होती हैं तो उसको एपीआई कहा जाता है। और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपको डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं एपीआईज के थ्रू, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी वेबसाइट और अपने वेब पेजेस के अंदर आप उन टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इससे आप कुछ अजीब सी चीज़ें भी करवा सकते हो। आप इसको बहुत बड़ा टेक्स्ट दे दो, बहुत लंबा, और इसे बोलो कि जितने भी इसमें नाम और जितनी भी मर्तबा हैं वो सारे नाम मुझे लिस्ट बना कर दो। इसके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की भी एबिलिटी है। आप इससे पूछ सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। आप इसे पर्सनली वो वियर्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो कि बहुत मुश्किल है गूगल पर पर्टिकुलरली सर्च करना। क्योंकि गूगल पर आप क्वेरीज सर्च करते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं मिलते, क्योंकि उनको फाइंड करना मुश्किल है। बहुत आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको मिलेंगे। तो चैट जीपीटी आपको उसका यकदम आंसर दे देता है। अब बात आती है कि गूगल हमें क्यों और कैसे बेवकूफ बना रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि गूगल की 80% से ज्यादा रेवेन्यू गूगल एड्स से आती है, और वो एड्स गूगल अपनी सर्चेस में दिखाता है। ऊपर जो हमें एड्स की लिंक्स नजर आती हैं और अंदर लोगों के वेब पेजेस और ब्लॉग्स के अंदर जो गूगल एडसेंस कनेक्टेड होती है उसमें जो एड्स आ रही होती हैं। तो अगर गूगल अपना सर्च इंजन बंद कर ले और कोई एआई सर्च इंजन लाए तो फिर कौन एड्स को क्लिक करेगा। तो गूगल अपना बिजनेस बचाने के लिए, टू माय ओपिनियन, ये बोलता रहे कि एआई पर लोग एतबार नहीं करेंगे, एआई उस तरीके से काम नहीं कर सकती, लिहाजा वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट। और गूगल आपको परफेक्ट सर्च रिजल्ट्स भी नहीं देता। अभी तक तो आप ये सुनते हो कि जब आप क्यूरी डालते हो गूगल की सर्च इंजन के अंदर तो आपको परफेक्ट वो रिजल्ट्स देता है, लेकिन गूगल अगर परफेक्ट रिजल्ट्स देना शुरू कर दे तो लोग उनकी एड्स को क्लिक करना छोड़ देंगे। अगर कोई गूगल से मांगे कि मुझे फला प्रोडक्ट चाहिए और गूगल उसे उठाकर वो प्रोडक्ट दे दे, तो ना लोग डिफरेंट वेब पेजेस पर जाएंगे और ना ही फिर एड्स को क्लिक कर सकेंगे। लैम्बडा, गूगल की एआई, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, ये वही एआई है जिसको है गूगल बोलो तो एक्टिव हो जाती है। लेकिन गूगल हमेशा चैट बॉट्स और ये सारी डिफरेंट जो ड्रीमी चीज़ें होती हैं इनको गूगल हमेशा दूर रखता है। उसकी वजह मैंने बता दी, क्योंकि उसकी एड्स क्लिक होना बंद हो जाएंगी। लेकिन अभी गूगल के कॉम्पिटिटर्स इतने खतरनाक आ गए हैं कि गूगल को सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। हालांकि देखा जाए तो चैट जीपीटी की एआई की बेस भी समझो गूगल की ही है। गूगल की किसी मीटिंग में सुना गया कि किसी ने सवाल उठाया कि क्या हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि हमारे पास लैम्बडा भी था, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर खड़े हैं। अल्दो ओपनएआई सिर्फ $1 बिलियन कंपनी थी जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इन्वेस्ट किया था। अब ये कोई $20 बिलियन कंपनी बन गई है। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन जायंट है, और गूगल का अगर इससे मुकाबला किया जाए तो गूगल $1.12 ट्रिलियन कंपनी है। स्टिल गूगल को आज के वक्त की एआई से सीरियस थ्रेट्स हैं। गूगल कर सकता है अगर चाहे तो वो अपनी एआई को आगे बढ़ाए और एआई में वो डिफरेंट चीज़ें लाए जो कि लोग देखना चाह रहे हैं और यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये गूगल के पास में भी डू और डाई सिचुएशन है। अब गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन तो है नहीं, यूट्यूब पर भी हम बात कर रहे हैं तो यूट्यूब भी गूगल का है, और भी डिफरेंट टूल्स हम गूगल के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गूगल का सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। गूगल और फेसबुक के पास 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। देखते हैं कि किस तरीके से वो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए वेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम।